नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या होता है। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बात की अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, इसके अलावा खाने का सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, उसके बारे में हमने बात की है। पर आज जो बात करने वाले हैं खासकर वो बात करने वाले हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग किस किस रूप में किया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं आखिर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। जैसा कि इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको पहले जानेंगे। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम। इसके अलावा इसको और जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको जानते हैं। इसके अलावा एक नाम और इसका है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये भी इसका नाम होता है। ये सभी नाम जो है इसके रासायनिक नाम होते हैं। किसके होते हैं? यानी ब्लीचिंग पाउडर के। तो आगे बात कर लेते हैं इसका सामान्य नाम क्या होता है, यानी हम किस नाम से इसको जानते हैं। गांव की भाषा में सामान्य नाम क्या होता है, क्या बोलते इसे हैं, तो इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण या इसको एक नाम और जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इसी को हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है। और बात कर लेते हैं इसका अर्धसूत्र क्या होता है। जो इसका अर्धसूत्र होता है यानी इसका ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 यानी CaA लिखा CA यानी कैल्शियम, वो मतलब ऑक्सी, Cl2 यानी क्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? इसका अर्धसूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। अर्धभार कितना होता है इसका? है अर्धभार होता है कितना होता है? 127 होता है इसका अर्धभार। अगर निकालोगे इसका तो 127 इसका आएगा, अर्धभार आएगा। ठीक है। तो और बात कर लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसके बनाने की विधि क्या होती है, किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जाता है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हो गया। ठीक है। और इसके अलावा हम बनाने की विधि देख लेते हैं आखिर होती कैसे है। तो बनाने की विधि लिखा है विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर, यानी बुझे हुए चूना जो होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, उस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, यानी किया जाता है। कैसे किया जाता है? यानी बुझे हुए चूने पर किसकी क्रिया करते हैं? क्लोरीन की क्रिया करते हैं, तब हमको प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। तो आइए देख लेते हैं कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे CaOH जो है, CaOH का होल ट्वाइस लिखा है। CaOH का होल ट्वाइस ये किसका है? ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूने का सूत्र है। ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको बोलते हैं यानी बुझे हुए चूने का सूत्र। और इसमें किसकी क्रिया करा रहे हैं? क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं, तब हमको प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा क्या होता है और मिलता है? हमको जल प्राप्त होता है, H2O मिलता है। ठीक है। इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी क्या ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसके साथ में आपको जल भी प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है क्या ब्लीचिंग पाउडर। इस प्रकार से आपको विधि में लिखना है। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से पहचानने के, कैसा देखने में लगता है, तो ये सब देख लेते हैं आखिर। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी जो इसका कलर होता है हल्का पीला होता है। कैसा? हल्का पीला होता है। और जल में अल्प विलेय है। क्या है? जल में अल्प विलेय है, यानी बहुत कम घुलता है, ज़्यादा नहीं कि जैसे चीनी घुल जाती है उस प्रकार से ये भी घुल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है? घुलता है। ठीक है। जल में अल्प विलेय होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। लिखा है इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। जो इसको जल में घोलेंगे तो इसका जो विलयन बनता है वो कैसा होता है? दूध जैसा होता है। जैसा दूध होता है उसी के आकार का इसका, नहीं उसी के रंग का इसका विलयन होता है। ठीक है। कैसा होता है? इसका रंग दुधिया रंग का होता है जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे। और ऐसे देखने में कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और बात करते हैं, लिखा है इसमें से क्लोरीन यानी Cl2
की गंध आती है। क्या होता है, इसको जब गर्म करेंगे इसमें जब गैस निकलती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो निकलती है क्लोरीन गैस निकलती है, उसी की गंध इसमें आती है। ठीक है, जो अगला पॉइंट देख लेते हैं, बस पॉइंट पूरे हुए हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट ही हैं इसके भौतिक गुण में। ठीक है, अब बात करेंगे रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये किससे क्रिया करता है, किससे क्रिया नहीं करता है, क्रिया करके क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, तो वो होते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले गर्म लिखा है, गर्म जल से क्रिया, अगर ये करेगा गर्म जल से क्रिया तो क्या बनेगा, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है अगर गर्म गर्म जल है उसमें इसको मिलाया जाए तो क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। लिखा है व्यंजक चूर्ण को जल में विलय कर गर्म करने पर, यानी क्या कहता है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है देख लेते हैं, तो होता है CaOCl2 होता है। इसको क्या करेंगे, जल में क्या करेंगे, घोलेंगे, जल में क्या करेंगे, घोलेंगे, और जल कैसा है, गर्म जल है, तो गर्म के लिए इस प्रकार से मिश्रण बनाएंगे। अगर ऐसा करेंगे व्यंजक चूर्ण को यानी ब्लीचिंग पाउडर को किसमें, गर्म जल में घोलते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से बना था CaOH का होल टॉयस, और यहाँ पे क्या लिखा है Cl2 की जब हमने क्रिया की थी तो बना था व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बना था। तो अब यही जो इस साइड में है, हमने इस साइड में इसको गर्म किया दोबारा, तो क्या होता है, जल में गर्म किया तो बनता है क्या, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, क्या CaOH का होल टॉयस प्लस क्या निकलती है, प्लस कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या ये रिएक्शन करनी है। कभी ये रिएक्शन आ सकती है कि व्यंजक चूर्ण को जल में विलय कर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। इसी प्रकार से आपको रिएक्शन करना होता है, मतलब ये रिएक्शन आ जाते हैं कि क्या होता है जब व्यंजक चूर्ण जल में विलय कर गर्म किया जाता है, तो आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जो दूसरा है लिखा है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव में क्या होता है, इस गर्म लिखा है, इसे गर्म करने पर अवघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड, लिखा ऑक्सीजन O2 यानी तथा कैल्शियम क्लोराइड या लिखा CaCl2 देता है। क्या होता है, मान लेते हैं कि इसी को CaOCl2 को क्या करेंगे, क्या लिखा है, गर्म करने पर गर्म करेंगे तो लिखा है ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, ऑक्सीजन देगा, पहली बात तो यहाँ लिख देंगे O2 देगा। इसके अलावा क्या देगा है, इसके अलावा देख लेते हैं, लिखा है CaCl2 देता है, पर यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे गए तो यहाँ पे लगा देंगे 2 और यहाँ पे लगा देंगे 2, तो इस प्रकार से हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पे लिखा है वही देता है, कहता है कैल्शियम क्लोराइड देता है और प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। कब देता है, जब इसको हम करेंगे क्या, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, शुष्क ही गर्म करेंगे ऐसे ही, तो ये मिलता है। तो आगे बात कर लेते हैं, लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा तन अम्लों से क्रिया। अगर यही व्यंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है या तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तब क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे CaOCl2, किससे क्रिया कराएंगे, पहले CO2 से कराएंगे, CO2 से क्रिया करा देंगे। ठीक है, CO लिखा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको क्या यहाँ से प्राप्त होगा, तो बता सकते हो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे इसको मिलता है, यहाँ पे प्राप्त होगा CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस निकलती है यहाँ पर भी। जब ये क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। इसी प्रकार से अगर ये कर रहा है किससे, तन अम्लों से क्रिया कर रहा है यानी H2SO4 से कर रहा है, तब क्या होता है, तो देख लेते हैं CaOCl2 प्लस H2SO4 होता है, क्या होता है, H2SO4। तो ये क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा इसको क्या, यहाँ बनेगा CaSO4 बन जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे H2 और यहाँ से O हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में जल बन जाएगा। बचा क्या है, यहाँ पे Cl2 बचा है तो प्लस में क्या हो जाएगा, Cl2 गैस निकल जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, अगर तन अम्लों से क्रिया करता है तो इस प्रकार से ये यहाँ पे इसको प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कैल्शियम
सल्फेट जल प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। इस प्रकार से आपको करवाना है, मतलब रिएक्शन करनी है। अगर कभी आ सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड तनु अम्लों से क्रिया कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या मिलता है, तो इस प्रकार से आपको कैल्शियम सल्फेट प्लस जल प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। तो अब आगे बात कर लेते हैं हम, यानी इसके उपयोग, क्या बात करेंगे, उपयोग देखते हैं आखिर कि व्यंजक चोट के उपयोग किस रूप में किस रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पहला पॉइंट, जीवाणुनाशक के रूप में, यानी जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणु को नष्ट करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जल के, लिखा है हाँ, जल के शुद्धिकरण में, यानी जल को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो गंदा जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग, यानी व्यंजक चोट का, ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है आक्सीय कारक के रूप में, आक्सीय कारक के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में, यानी आक्सीय कारक के रूप में जो चीनी होती है इसको सफेद करने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और बात कर लेते हैं आगे, लिखा है क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म के निर्माण में, यानी क्लोरोफार्म जो होता है इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो आखिरी पॉइंट है, लिखा है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, जो ऊन होता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा होता है। इसी प्रकार से आपको जितना हमने यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो आपका एक भी नंबर कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा। आपका जितने नंबर का आएगा, मतलब 6 नंबर का है या 5 नंबर का है, 4 नंबर का आया, जो भी आएगा वो आपको पूरा नंबर मिलेगा, पूरा नंबर, एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपने देखे तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो इसको दोबारा देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।